एकादशी मैया की जय। पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन सुदी एकादशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से जिसको किसी को संतान की इच्छा होती है उसे संतान प्राप्त होती है। इसकी कथा इस प्रकार से है। कंचनपुर नामक नगर में एक सूरसेन नाम का राज्य करता था। राजा बहुत ही पुण्यात्मा और प्रतापी था। उसके राज्य में सभी प्रजा बहुत सुखी थी, परंतु राजा को एक दुख हमेशा सताता रहता था। वो था संतान ना होने का। संतान ना होने के कारण राजा सदैव दुखी और उदास रहता था कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा और मेरी प्रजा के सुख दुख का कौन ध्यान रखेगा। और दूसरा, उस राजा के 101 रानियां भी थीं। राजा को इनके भविष्य की भी चिंता हमेशा ही सताती रहती थी। इसी चिंता में धीरे धीरे राजा का स्वास्थ्य गिरने लगा। कमज़ोर होते होते राजा को बुखार रहने लगा। राजा की इस प्रकार की स्थिति देखकर मंत्रीगण बार बार राजा को समझाते, पर मंत्रियों के समझाने पर भी राजा को कोई प्रभाव ना पड़ा। अपने सब प्रयास व्यर्थ देखकर राजा के मंत्रीगण ने पुराने मंत्रियों के पास पहुँचे और उनसे सलाह मशवरा किया। जब उन्होंने मंत्री ने कहा कि आप लोग राजा से कहिए कि वह राज्य के विद्वानों और ज्योतिषियों से सलाह ले और उनसे संतान प्राप्ति का मार्ग पूछे। पुराने मंत्री का परामर्श लेकर राजा के सभी मंत्री राजा के पास लौट आए और पुराने मंत्री के कथन के अनुसार ही करने के लिए कहा। राजा ने अपने राज्य में मुनादी करवा दी कि सभी विद्वान, पंडित, ज्योतिषी सब मेरे दरबार में उपस्थित होने का कष्ट करें। राजा की मुनादी सुनकर सभी लोग इकट्ठे हो गए और कहा कि मैंने आप लोगों को इसलिए कष्ट दिया है कि मेरे कोई संतान नहीं है। मुझे राज्य एवं प्रजा के भविष्य की चिंता सता रही है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप लोग अपनी अपनी गणना के अनुसार जानकर मुझे यह बताएं कि क्या मेरी संतान का योग है या नहीं। ज्योतिषियों ने और विद्वानों ने गणना की और पाया कि राजा को संतान का योग नहीं है। उन्होंने कहा, हे राजन, यह बड़े दुख की बात है कि आपके जीवन में कोई संतान योग नहीं है। विद्वानों और ज्योतिषियों की बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ कि उसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। तभी वहाँ पर एक वृद्ध विद्वान ने राजा से कहा कि हे राजन, श्रावण मास के सुदी पक्ष में पुत्रदा एकादशी का जो व्रत आता है उस दिन आप यह व्रत करें। वेदपाठी सात्विक ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको पुत्र अवश्य प्रदान करेंगे। राजा ने उस वृद्ध विद्वान की बात मानकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का प्रण किया। राजा जब महल में पहुंचा तो रानियों से भी उसने इस व्रत के बारे में बात की। तब रानियों ने भी कहा कि हम सब भी इस व्रत को आपके साथ अवश्य ही करेंगे। तब श्रावण माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत आया तो राजा और उसकी सभी रानियों ने इस व्रत को भक्तिपूर्वक किया। ब्राह्मणों को सादर के भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। रात्रि होने पर राजा अपने मन को भगवान में लीन कर उनकी मूर्ति के चरणों के समीप ही रानियों सहित भूमि पर सोया। रात्रि में राजा पर प्रसन्न होकर भगवान ने उसे स्वप्न दिया और कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और व्रत से प्रसन्न हूँ, साथ ही तुम्हारी रानियों पर भी प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें प्रत्येक रानी से एक एक पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार तुम्हें 101 पुत्रों के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा।
तुम्हारे सभी पुत्र विद्वान, चरित्रवान, सुंदर और धर्मपरायण होंगे। प्रातःकाल निद्रा खुलने पर राजा ने अपना सपना सभी रानियों को सुनाया। स्वप्न की बात सुनकर रानियों को भी बहुत खुशी हुई। राजा ने अपने राज्य के सभी भिक्षुकों को दान देकर और भरपेट भोजन कराकर संतुष्ट किया। कुछ समय व्यतीत होने पर राजा को प्रत्येक रानी से एक एक सुंदर तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। राजा ने अपने पुत्रों के जन्म के उल्लास में बहुत हर्षोत्सव मनाया। उसने सभी ब्राह्मणों, विद्वानों, ज्योतिषियों को खूब दान देकर प्रसन्न किया और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। इसके बाद राजा ने अपने संपूर्ण राज्य में यह प्रचारित करवा दिया कि प्रत्येक एकादशी के दिन हमारे राज्य की समस्त जनता व्रत करे, भगवान का हवन करे। मेरे 101 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, वह भी एकादशी व्रत की वजह से ही हुए हैं। राजा के आदेश का आदर कर जनता ने भी एकादशी व्रत किया। राजा सब चिंताओं एवं दुखों से मुक्त होकर अपना राज कार्य करने लगा। उसका जीवन सुखी हो गया। बोलो एकादशी मैया की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।